मैं मनीष सिंह आपके अपने चैनल मनीष स्टडी में आप लोगों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक ले आए हैं, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। फ्रेंड्स, ज्यामिति की जितने पार्ट हैं फ्रेंड्स, हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि जितने भी पार्ट हमें कराना है आपको ज्योमेट्री में। तो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में हमने लाइन एंड एंगल को लिया है। आज के पार्ट में हमने फ्रेंड्स क्या लिया है? लाइन एंड एंगल को लिया है। हमने क्या किया? लाइन एंड एंगल का आज का पार्ट हम आप क्लियर कराएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद और पार्ट में ट्रायंगल यानी त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, और सर्कल यानी वृत्त, और पॉलीगन बहुभुज, ये सब आगे के पार्टों में फ्रेंड्स हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बने रहे जिससे कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आए, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए। हम फ्रेंड्स इसमें बेसिक से एडवांस तक आपको इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे फ्रेंड्स। तो आज लेते हैं पहले फ्रेंड्स लाइन एंड एंगल। आइए फ्रेंड्स समझते हैं लाइन एंड एंगल के बारे में। फ्रेंड्स, आइए समझते हैं रेखा और कोण यानी कि लाइन एंड एंगल। फ्रेंड्स, लाइन एंड एंगल से पहले हमको ये समझना होगा बिंदु यानी कि पॉइंट क्या होता है। बिंदु यानी कि पॉइंट क्या होता है? बिंदु यानी कि पॉइंट। वैसे फ्रेंड्स, हमें बिंदु का यदि डिफिनीशन देना हो तो ये अपरिभाषित है। फिर भी फ्रेंड्स, हम बिंदु क्या होता है? एक ऐसी पेंसिल, एक ऐसी बारीक पेंसिल का यदि कहीं पे एक निशान लगा दिया जाए तो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है 0 हो, क्या कहलाता है? बिंदु यानी कि पॉइंट कहलाता है। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि रेखा के बारे में, यानी कि रेखा यानी लाइन। लाइन क्या होता है फ्रेंड्स? लाइन आप लोग जानते हैं कि जो लाइन होता है फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे कई बिंदुओं से मिलकर जो है एक लाइन यानी कि रेखा बनता है। छोटे छोटे अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या बनता है? एक रेखा बनता है। तो रेखा फ्रेंड्स, रेखा के लिए यदि हम परिभाषा दे यानी डिफिनीशन दे तो रेखा एक ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई होती है फ्रेंड्स, लेकिन की चौड़ाई नहीं होती है। यानी कि लंबाई होती है लेकिन मोटाई व चौड़ाई इसमें नहीं होती है। वह इसमें दोनों तरफ अनंत दिशाओं तक, अनंत दूरी तक इसको खींचा जा सकता है फ्रेंड्स। इसमें इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। रेखा एक ऐसी आकृति होती है जिसकी की लंबाई होती है वह चौड़ाई नहीं होती फ्रेंड्स, और इसको दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक। ये देखते हैं फ्रेंड्स, एरो बना हुआ है। ये एरो का सेंस है फ्रेंड्स कि ये आगे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये एरो का क्या है निशान फ्रेंड्स? अनंत। ये भी अनंत तक जो है इस दिशा में बढ़ाया जा सकता है। यानी रेखा क्या है? एक ऐसी आकृति जिसकी की लंबाई है लेकिन चौड़ाई मोटाई नहीं होती, और दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सके, क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। अब आइए समझते हैं फिर रेखाखंड। रेखाखंड फ्रेंड्स, रेखाखंड क्या होता है फ्रेंड्स? रेखाखंड, रेखा की एक निश्चित लंबाई होती है। यानी यदि हम रेखा में कोई दो पॉइंट ए व बी बना दे तो ये क्या कहलाएगी? हमारा रेखाखंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी फ्रेंड्स? एक रेखाखंड कहलाएगी। इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, वह दोनों दिशाओं में इसके दो पॉइंट यानी दो छोर होते हैं। इसके दो छोर होते हैं और इसकी लंबाई जो है निश्चित होती है रेखाखंड की। तो ये क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। अब आइए समझते हैं फ्रेंड्स, हम बिंदु हो गया फ्रेंड्स, रेखा हो गई और रेखाखंड हो गया। अब आगे समझते हैं फ्रेंड्स हम अब यदि फ्रेंड्स हम कोई दो समानांतर रेखा खींच दें, दो समानांतर रेखा खींच दें और इसको कोई एक रेखा जो है प्रतिच्छेद कर देती है, एक तिर्यक रेखा जो है इसको कट कर देती है, तो इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स? इसकी कितने एंगल बनते हैं
और इसमें कितने फार्मूले इसमें तैयार होते हैं हम देखते हैं। अभी हम देखते क्या है फ्रेंड, इसमें एक ये एंगल बनेगा, एक ये एंगल बनेगा, एक ये बनेगा फ्रेंड्स, और ये बनेगा, एक ये बनेगा फ्रेंड्स, एक ये और एक ये, एक इस तरह से। तो हम ये देखते हैं इसमें कितने एंगल बनते हैं फ्रेंड्स। यदि किन्हीं दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट देती है, प्रतिच्छेद करती है, तो कितने एंगल बनते हैं फ्रेंड्स? 8 एंगल बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल बनते हैं। और क्या क्या होता है फ्रेंड्स हम समझते हैं। इसके जो एकांतर कोण होते हैं, पहले हम फ्रेंड क्या करते हैं, एंगल का कुछ नाम रख देते हैं। ये मान लीजिए 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 है, ये 6 7 और 8। अब इसमें क्या क्या कंडीशन होती है फ्रेंड्स, सबको हम समझेंगे बारी बारी से। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये एकांतर कोण इसके बराबर होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें? 3 प्रकार के एंगल बनते हैं फ्रेंड्स। एक होता है एकांतर कोण, एक एकांतर कोण होता है। पहले हम एकांतर कोण के बारे में समझेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, हम ये क्या करते हैं, जब कोई दो समानांतर रेखा, कोई तिर्यक रेखा जो है काटती है, तो हम इसमें जो है 2 प्रकार के एंगल बनते हैं। क्या क्या एंगल बनते हैं? एक तो आंतरिक कोण बनता है, एक बाह्य कोण बनता है। आंतरिक कोण जो दो समानांतर रेखाओं के अंदर में है फ्रेंड, अंदर में है, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ये कहलाता है अंतः कोण, अंतः कोण कहलाता है। और जो दो समानांतर रेखा के बाहर यानी ये है और ये एंगल, ये क्या कहलाता है? वाह्य कोण कहलाता है। ये भी वाह्य कोण कहलाएगा, ये भी वाह्य कोण कहलाएगा, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बाहर जो एंगल बन रहा है, ये बाहर और ये नीचे फ्रेंड्स क्या बन रहा है? दोनों बाहर। ये क्या कहलाएगा? ये वाह्य कोण कहलाएगा। ये जो समानांतर रेखाओं के अंदर का एंगल है वो क्या कहलाएगा? अंतः कोण यानी इंटरनल एंगल कहलाएगा। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं एकांतर कोण किसे कहते हैं। एकांतर कोण फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं फ्रेंड कि ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाता है? एकांतर कोण। यानी इस फिगर में देखा जाए तो एकांतर कोण कौन से होंगे फ्रेंड्स? कोण 5 बराबर होगा कोण 3 के। क्यों? एकांतर है, एकांतर कोण है। और क्या है फ्रेंड्स? कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। क्यों? क्योंकि एकांतर है, ये एकांतर कोण है। तो फ्रेंड्स हम एकांतर कोण को कांसेप्ट कैसे याद करेंगे, कैसे याद रहेगा कि ये एकांतर कोण है? हमें क्या याद करना है, क्योंकि ये कोई समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोण देखेंगे। अंतः कोण फ्रेंड्स ये देखेंगे एक ही दिशा में है, यानी ये दाहिनी तरफ है, ये दाहिनी तरफ है फ्रेंड्स। तो ठीक इसके विपरीत दिशा में यानी कि बाईं तरफ वाला एंगल जो कहलाएगा ये एकांतर कोण कहलाएगा। अब इसमें देखते हैं ये बाईं तरफ का एंगल अब इसके दाहिनी तरफ वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? एकांतर। हम याद कैसे करेंगे? इसके जस्ट फ्रेंड्स उल्टा, यानी कि ये दाहिनी दिशा में है तो ये बाईं दिशा वाला एंगल जो कहलाएगा क्या? एकांतर कोण कहलाएगा। इस तरह से ये बाईं तरफ है और इसकी दाहिनी तरफ वाला एंगल ये क्या कहलाएगा? एकांतर कोण। वह दोनों बराबर होंगे। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होंगे। याद कैसे करेंगे कि बाईं तरफ वाला एंगल दाहिनी तरफ वाले एंगल के बराबर होगा, वह दाहिनी तरफ वाला एंगल बाईं तरफ वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर है, एकांतर है। और ये कब लागू होगा फ्रेंड? जबकि ये अंदर की तरफ वाला देखेंगे फ्रेंड्स, अंतः कोण देखेंगे, बाह्य कोण नहीं देखेंगे। तो एकांतर कोण तो हो गया फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट। अब अगला इसमें एंगल और बनता है, उसको भी हम देखते हैं। इसमें और कौन सा एंगल बनता है फ्रेंड्स? अब इसके बाद इसमें बनता है संगत कोण। क्या होता है फ्रेंड्स? संगत कोण। संगत कोण। तो फिर संगत कोण कैसे करें? संगत कोण, तो संगत कोण को समझने के लिए फिर से जिसके की कुछ लक्षण यानी सिम्टम्स उसके मिलते रहे फ्रेंड्स, यानी कि कुछ गुण इसके मिलते रहे, वो क्या कहलाते हैं? संगत कोण। जैसे कि अब पहले हम वाह्य कोण देखेंगे फ्रेंड्स। क्या करेंगे?
ऊपर देखेंगे। अब हम देखते क्या है, दो समानांतर रेखा है। ये क्या है, दो समानांतर रेखा है ना फ्रेंड्स, क्या है, दो समानांतर रेखा है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि एक जो समानांतर रेखा है इसके ऊपर एक एंगल बन रहा है, और ठीक फ्रेंड्स इस वाले समानांतर रेखा के ऊपर भी एंगल बन रहा है। यानी कि इसके जो प्रॉपर्टीज है मिल रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अब ये वाला देखते हैं, इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। अब ये जो समानांतर रेखा इसके ऊपर भी दो एंगल बन रहे हैं, यानी कि इसमें जो है कुछ लक्षण जो है यानी संगत इसके मिल रहे हैं फ्रेंड्स। इसके लक्षण कैसे मिल रहे हैं, ये एंगल देखते हैं, कोण 2, कोण 2, कोण जो है फ्रेंड्स 2 बराबर किसके होगा, कोण 6 के, कोण 6 के। आप कहेंगे कैसे, तो हम ये कहते हैं फ्रेंड्स ये सरल रेखा है, इसके ऊपर दाहिनी तरफ, इसके ऊपर ये सरल रेखा के ऊपर दाहिनी तरफ एंगल है, और इस सरल रेखा को देखते हैं ऊपर दाहिनी तरफ मिल रहा है फ्रेंड्स, लक्षण जो है दोनों मिल रहा है, सिम्टम्स मिल रहा है। तो ये एंगल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, कोण 2 बराबर कोण 6 के। अब अगला देखते हैं, अब ये एंगल क्या ऊपर सरल रेखा के ऊपर देखते हैं, ये क्या है, बाईं तरफ है। अब इस वाले सरल रेखा में देखते हैं, इसके ऊपर यानी ये भी बाईं तरफ है, यानी कि इसके एंगल जो है इसके विचार क्या है, मिल रहे हैं फ्रेंड्स, इसके विचार मिल रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक संगत कोण है, यानी कोण 1 बराबर कोण 5। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण। और क्या क्या है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अंदर, यहाँ की सरल रेखा, ये सरल रेखा ऊपर हम फ्रेंड बात करें, अब नीचे की बात करेंगे। तो सरल रेखा के नीचे, सरल रेखा के नीचे बात करेंगे तो फ्रेंड्स कोण 4, यानी कि ये बाईं तरफ है। अब अभी नीचे यहां भी आएंगे सरल रेखा के, ये क्या है, कोण 8, ये भी बाईं तरफ है, यानी कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8 के। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। और क्या क्या देखते हैं फ्रेंड, अब हम देखते हैं कोण 3, तो कोण 3 बराबर कोण 7 की। क्यों, क्योंकि ये भी दाहिनी तरफ है और ये भी दाहिनी तरफ है, ये भी सरल रेखा के नीचे है, यानी ये समानांतर रेखा के नीचे है, ये भी एक रेखा के नीचे है, यानी कि दोनों के फ्रेंड्स क्या मिल रहे हैं, दोनों के लक्षण जो है मिल रहे हैं। तो इसलिए क्या है, कोण 3 बराबर कोण 7 की, कोण 7 की। ये क्या है, एक संगत कोण है, संगत कोण है। यहां तक बातें फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे, और इसमें कुछ और एंगल बनते हैं, उसके भी बारे में हम बताते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसमें क्या बनता है, एक शीर्षाभिमुख कोण बनता है। क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण मतलब फ्रेंड्स कि ये सामने आमने सामने के सम्मुख कोण, यानी कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी इसका सम्मुख कोण ये हुआ फ्रेंड्स, यानी कोण 4 बराबर कोण 2 के। क्यों होंगे, क्योंकि ये सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण एंगल, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। कोण 4 बराबर कोण 2। इसी तरह देखा जाए तो कोण 1 बराबर कोण 3 के, एंगल 1 बराबर एंगल 3 के। इस तरह से देखा जाए कोण एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। अब इसमें भी देखते हैं फ्रेंड्स, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। और क्या है, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 के, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। और भी कुछ इसमें फ्रेंड्स और भी कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। और क्या है, अब इसमें क्या देखते हैं फ्रेंड्स, ये एंगल यानी कि किन्हीं दो अंतः कोणों का योग, किन्हीं दो अंतः कोणों संगत युग्म यानी किन्हीं दो संगत युग्म कोणों का योग, अंतः युग्म कोणों का योग, अंतः युग्म कोणों का योग, यानी कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर किसके होता है, 180 डिग्री होता है।
किन्हीं दो अंतः संगत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक इसी तरह से किन्हीं दो बहिर् यानी कि बाह्य कोणों का योग, किन्हीं दो बाह्य कोणों का योग कितना होता है? कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री होता है। किन्हीं दो अंतः युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है, व दो बाह्य युग्म कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहां तो फ्रेंड्स आप समझ गए हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे फ्रेंड्स, आपको ये समझाने के लिए कि कैसे ये बराबर होते हैं। कुछ एग्जांपल भी लेते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स सब समझते हैं। मान लीजिए सरल रेखा है, दो समानांतर रेखा है, तो समानांतर रेखा में ये देखते क्या है, यदि हम मानते हैं कि ये एंगल जो है हमारा, ये एंगल हमारा 40 डिग्री है। कितना है फ्रेंड्स? 40 डिग्री है। यदि ये 40 डिग्री है तो फ्रेंड्स ये हमारा कितना होगा? ये हमारा कितना होगा? ये 40 है। और वैसे भी फ्रेंड्स ये 40 है तो ये हमारा कितना बना रहा है? 180, क्योंकि एक सरल रेखा पे कितना का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। ये 40 फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा? 140 होगा फ्रेंड्स, 140। अब हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, अब ये 40 डिग्री है तो इसका एकांतर कोण यानी ये वाला, ये एंगल, ये कितना होगा? 40 डिग्री होगा। ये 40 डिग्री होगा फ्रेंड्स। इस तरह से अब यदि हम इसको देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये शीर्षा विमुख है, ये 40 तो ये भी कितना होगा? 40 होगा। और जब ये 40 हुआ फ्रेंड्स, ये 40 हुआ तो ये कितना होगा? क्योंकि ये एक सरल रेखा पे एंगल बन रहा है, ये कितना हो गया? 140। 140 हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से यदि ये 140 हो गया फ्रेंड्स, ये कितना हुआ? ये 140 हो गया, क्योंकि ये सम्मुख शीर्षा विमुख कोण है, सम्मुख शीर्षा विमुख कोण है, 140 डिग्री हो गया। अब ये बताइए फ्रेंड्स, यदि हम बाह्य कोण का योग निकालें, बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग यानी बाहर जो एंगल बन रहा है, यानी दो समानांतर रेखा के बाहर जो एंगल बन रहा है, यानी ये 40 है और ये फ्रेंड्स कितना हुआ? यहां पे देखते हैं, यदि ये 40 हुआ तो इसका जो बाह्य एंगल होगा, अभी हम देखते हैं क्या फ्रेंड्स, ये 40 हुआ तो ये जो बनेगा फ्रेंड्स, ये हमारा बनेगा 140। अब यहां से 140 ये बना फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है 140 बन गया, ये 40 बना फ्रेंड्स, तो इसका ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये 40 होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? ये 40 होगा। ये क्या होगा? 40 डिग्री हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, इसमें ये 40 हुआ, ये 40 हो गया। अभी ये फ्रेंड्स हमने क्या किया, इसको क्लियर करना है। क्या करते हैं, अभी ये फिर से फ्रेंड्स हम देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे लीपा पोती हो गई है। ये फ्रेंड्स क्या है, एक ये एंगल है, ये मान लीजिए क्या है हमारा 40 डिग्री ले लिया हमने। क्या लिया फ्रेंड्स? 40 डिग्री ले लिया, तो ये हमारा एक एंगल बनाता है 180 डिग्री का, ये हमारा 140 डिग्री हो गया। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये 40 है फ्रेंड्स, ये शीर्षा विमुख है, शीर्षा विमुख, तो ये कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। यहां से इसको देखते हैं तो ये 140 हो जाएगा, क्योंकि इसका शीर्षा विमुख ये है 140 डिग्री फ्रेंड्स। यहां से 140 डिग्री ये हो गया फ्रेंड्स। तो चूंकि एकांतर कोण व संगत कोण की बात हो रही है, तो संगत कोण में ये संगत कोण 40 है, तो ये कितना होगा फ्रेंड्स? ये कितना होगा? संगत कोण है यानी कि ये 40 डिग्री होगा। 40 होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स? क्योंकि 40 ये है तो संगत एंगल ये भी 40 होगा।
इस तरह से यहाँ पे देखते हैं ये 140 होगा तो ये कितना होगा फ्रेंड्स 140 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये संगत है, ये भी संगत एंगल है, 140 डिग्री होगा। अब क्या देखते हैं, जब 140 डिग्री फ्रेंड्स ये हुआ, इसका सीसा विमुख कोण यानी ये भी 140 होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये 40 डिग्री हुआ तो इसके सम्मुख कोण या सीसा विमुख कोण यानी 40 डिग्री ये हुआ। अब क्या करते हैं, पहला पॉइंट ये कि हमने कहा कि वाह्य कोणों का युग्म का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो वाह्य कोण कौन कौन से बन रहे हैं, 40 डिग्री फ्रेंड्स, और क्या बन रहे हैं 140 डिग्री। तो यानी वाह्य कोण का योग कितना आ गया, वाह्य कोण का योग यानी 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि वो कथन सही है कि दो वाह्य कोणों का युग्म का योग 180 डिग्री होता है। और क्या कहा, किन्हीं दो अंतः युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हाँ 140 ये हुआ फिर 40 ये डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ, तो ये भी कथन जो है सही है। अब आइए फ्रेंड्स कुछ और कॉन्सेप्ट्स की समझते हैं। फ्रेंड्स हम समझते हैं संरेख और असंरेख बिंदु किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट, संरेख किसे कहते हैं फ्रेंड्स, संरेख किसे कहते हैं, संरेख यानी कि ऐसे बिंदु जो कि एक सरल रेखा में हो स्थित हो, वो क्या कहलाते हैं, एक सीधी रेखा में हो, वो क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे कि 3 पॉइंट यानी 3 या 3 से अधिक बिंदु, ऐसे बिंदु जो कि एक सरल रेखा में हो, वो क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं, यानी कि कॉलिनियर कहलाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों क्या हो, एक सीध में हो, एक सरल रेखा में हो, तो ये क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, संरेख कहलाएंगे, यानी कि कॉलिनियर कहलाएंगे। और यदि 3 पॉइंट ऐसे हो जो कि एक सीधी रेखा में ना हो, सरल रेखा में ना हो, स्थित ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु यानी कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे ये फ्रेंड्स ये तो सरल रेखा में है, लेकिन ये क्या है, अब यहां से ये 3 बिंदु अलग अलग सीधी रेखा में है, नहीं है फ्रेंड्स, तो ये तीनों सीधी रेखा में नहीं है, तो ये क्या बना रहे हैं, एक त्रिभुज बना रहे हैं। यानी असंरेख बिंदु का एक एग्जांपल क्या है, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज है। ऐसे भी पूछ सकता है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि असंरेख बिंदु का एग्जांपल क्या है, तो हम कहेंगे त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल है। और संरेख किसे कहते हैं, जो सरल रेखा में ऐसे बिंदु 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु हो, स्थित हो, एक सरल रेखा में स्थित हो, उन्हें कहते हैं संरेख कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, संरेख बिंदु कहलाते हैं। और असंरेख बिंदु किसे कहते हैं फ्रेंड्स, यानी कि नॉन कॉलिनियर किसे कहते हैं, कि जो कि एक सरल रेखा में स्थित ना हो, 3 या 3 से अधिक बिंदु जो कि एक सरल रेखा में स्थित ना हो, क्या कहलाते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट यानी असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अब आइए फिर समझते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं फ्रेंड्स रेखा के टाइप के बारे में, यानी कि रेखा के टाइप के बारे में। उससे पहले फिर समझते हैं संगामी रेखा। संगामी रेखा, फिर संगामी रेखा किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक ऐसी रेखाएं जो किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरे, उसे क्या कहते हैं, संगामी रेखा कहलाती है। जैसे ये फ्रेंड्स इस तरह से, तो इसमें ये देखते क्या है, और क्लियर कर दे फ्रेंड्स, जैसे ये, तो ये क्या कहलाएंगी, ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, ये क्या कहलाएंगी फ्रेंड्स, 2 या 2 से अधिक ऐसी रेखाएं जो कि किसी एक ही पॉइंट या निश्चित बिंदु से होकर गुजरे, वो क्या कहलाते हैं, संगामी रेखा कहलाती है। और वह बिंदु क्या कहलाता है, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स,
प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। दो या दो से अधिक रेखाएं जो कि किसी एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरे क्या कहलाती हैं? संगामी रेखा कहलाती है, और वह बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। अब आइए फिर समझते हैं रेखा के टाइप के बारे में, यानी लाइन के टाइप कितने टाइप के होते हैं। फिर से लाइन यानी रेखा, ये फ्रेंड्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला सरल रेखा या वक्र रेखा। क्या होती है फ्रेंड्स? वक्र रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा, तिर्यक रेखा, समानांतर रेखा, समानांतर समानांतर रेखा, वह 5वां है फ्रेंड्स। तिर्यक रेखा हो गया, समानांतर रेखा हो गया, सरल रेखा व वक्र रेखा, और 5वां फ्रेंड्स क्या होता है? प्रतिच्छेद या फिर समानांतर रेखा, और एक रेखा होती है क्या फ्रेंड्स? वक्र रेखा, सरल रेखा, तिर्यक रेखा और समानांतर रेखा, और इसे कहते हैं फ्रेंड्स क्षैतिज रेखा। या पहले फ्रेंड्स सब समझ लेते हैं वक्र रेखा के बारे में। वक्र रेखा फ्रेंड्स कोई मार्ग जो है इसका विचलित हो जाती है, यानी कि जो अपने मार्ग से विचलित हो जाए ऐसी रेखा क्या कहलाती है? वक्र रेखा कहलाती है। अभी हम याद करते हैं, फिर बताते हैं कौन सी रेखा होती है। सरल रेखा, सरल रेखा फिर हम जानते हैं जो सीधी रेखा जाती है वो क्या कहलाती है? सरल रेखा, यानी 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो रेखा जाती है उसे सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तिर्यक रेखा फ्रेंड्स हमको आप तिर्यक रेखा हम आपको बताएं फ्रेंड्स, कोई दो समानांतर रेखा को जब कोई रेखा खींचती है, कोई रेखा जो है किसी दो बिंदु पर काटती है, किसी दो पॉइंट काटती है, तो वह रेखा उन रेखाओं का क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा जैसे दो समानांतर रेखा को ये दो पॉइंट पे काट रहे हैं, मान लीजिए ओ है, ये जेड है, तो ये रेखा जो क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। अब अगला आता है फ्रेंड्स समानांतर रेखा। समानांतर रेखा फ्रेंड्स से कहते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जो कि कहीं पर एक दूसरे को काटे ना, और वह उनके बीच की लंबवत दूरी जो है समान हो, उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो समान हो। जैसे यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 मीटर होना चाहिए, यहाँ भी 5 मीटर होनी चाहिए, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। जैसे रेलवे स्टेशन फ्रेंड देखते हैं, जो वहां पे ट्रेन का वो चलता है, पटरी जो होती है फ्रेंड, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, यानी वो समानांतर रेखा का एक बेस्ट एग्जांपल है। और अगला आता है फ्रेंड्स वक्र रेखा, सरल रेखा, तिर्यक रेखा और समानांतर रेखा, और 5वां आता है, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रतिच्छेद रेखा, या फिर इसे और भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स ये क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो ऊपर से नीचे की ओर आ जाए, ऊपर से नीचे की ओर आ जाए उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी जो ऊंचाई से नीचे की ओर आए उसे क्या कहते हैं? एक ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ऊपर ऊंचाई से नीचे की दिशा में आए वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। तो ये 5 रेखाएं फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया। हाँ फ्रेंड्स, ऊर्ध्वाधर रेखा, या फिर आप इसको कह सकते हैं, यह 5 पॉइंट में आप ऊर्ध्वाधर रेखा भी रख सकते हैं, या फिर आप एक संगामी रेखा कह सकते हैं, जो कि हमने आपको इसके पहले बता चुके हैं। संगामी रेखा में आपको बता चुके हैं कि ऐसी 2 या 2 से अधिक किरण, 2 या 2 से अधिक रेखा जो किसी एक ही पॉइंट से होकर गुजरे वो क्या कहलाती है? संगामी रेखा। तो यहाँ 5वें नंबर पे आप संगामी रेखा लिख सकते हैं। संगामी रेखा, संगामी रेखा। और वह बिंदु क्या कहलाता है?
प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। ये हम आपको पांचों जो है बता दिए हैं। ये जो है 5 फ्रेंड्स मुख्य रूप से रेखाएं होती हैं। वैसे तो ये भी होता है फ्रेंड, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, क्षैतिज रेखाएं होती हैं। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो अब आइए समझते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स इसके। फ्रेंड्स हम समझते हैं रेखा, किरण, किरण यानी कि रेस। किरण किसे कहते हैं फ्रेंड्स? किरण का कोई एक प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन दूसरी जो दिशा होती है फ्रेंड्स, जो दूसरा छोर होता है वह अनंत दूरी तक जो है इसका किया जाता है फ्रेंड्स। यानी कि किरण एक ऐसी रेखा होती है, किरण एक ऐसी रेखा होती है जिसका कि प्रारंभिक बिंदु तो होता है, लेकिन दूसरा बिंदु जो है अनंत तक जाता है, यानी दूसरा बिंदु इसका नहीं होता है। तो ये क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। जैसे ये जो एरो बना हुआ फ्रेंड, इसका जो नुकीला भाग है ये दर्शा रहा है ये अनंत तक जो है इसको हम ले जा सकते हैं, और ये हमारा प्रारंभिक बिंदु जो है निश्चित होता है। यानी किरण का प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है, वह दूसरा सिरा जो है निश्चित नहीं होता है। तो ये क्या कहलाता है? किरण यानी कि रेस कहलाता है। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आपको एक नया वीडियो जो है इसके 1 से या 2 दिन बाद फ्रेंड्स हम आपको उपलब्ध करा सकेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम जी की।